प्रणाम बाबा। हरिओम। सदगुरुदेव भगवान की जय। जय गौ माता, जय श्री राम। सभी लोग हिमालय का भगवान सूर्य का उदित होने का जो समय है दर्शन करें। इस उत्तराखंड की परम पावन भूमि पर जो देवभूमि कहलाती है, जहाँ चारों धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री स्थित है, और उसी उत्तराखंड की भूमि में कुंभ क्षेत्र, हरिद्वार और ऋषिकेश आता है। उसी ऋषिकेश की तपोवनी भूमि में ऋषि आनंद धाम आश्रम, जिसमें संत वृंद सभी आज कुंभ स्नान के लिए तैयार हैं। भक्त वृंद तो आज केवल ऑनलाइन ही रहेंगे, वहीं से डुबकी लगाएंगे, दर्शन करेंगे। कोरोना जैसी महामारी के पुनः लौट आने के कारण से सभी लोग भक्त वृंद भयभीत से थे, इसलिए उन लोगों ने टिकट कैंसिल कराया। जो कुछ लोग बाकी रह गए थे उन्हें फिर मैंने ही मना कर दिया, क्योंकि यहाँ का प्रशासन कहता कुछ और है और कर कुछ और रहा है। पहले तो स्वागत कर दिया कि आइए भव्य दिव्य कुंभ मनाया जाएगा, और यहाँ पर अब देखा जा रहा है कि 500 बसों को वापस लौटा दिया जा रहा है। तो कोई बात नहीं है, और ये जान ले कि जो कोरोना नामक महामारी है वो भक्तों के लिए नहीं है, इसलिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आज उसी महामारी को भी इस गंगा जी में पकड़ करके स्नान करा दिया जाए। तो श्री आनंद धाम आश्रम का यह प्रांगण है, यहाँ से सभी भक्तगण जो नहीं आ पाए हैं वे दर्शन कर लेंगे, और अब हम लोग स्नान करने के लिए चल रहे हैं। ठीक है, तो जितने लोग गाड़ी में आ जाएं उतने। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। मां पार्वती पते हर हर महादेव। सभी भक्तगण जहाँ आए वहीं से ही गंगा जी का स्नान करने के लिए अपने अपने वाहन में बैठ जाएं। और यहाँ तो पुष्पक विमान है, पुष्पक विमान पर विराजमान हो जाएं सभी। यह गंगा जी भगवान नारायण का चरणोदक है। भगवान नारायण के चरणों से निकली है यह गंगा जी। आज की परम पावनी गंगा माँ का दर्शन और स्नान करने के लिए सभी भक्तगण आज के दिन ही सोमती अमावस्या का दिन भी है। ये बड़ा ही परम पावन पर्व है अमावस्या, और वह भी जब सोमवार को पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। और आज के दिन सोमती अमावस्या, दूसरा महाकुंभ का समय, तो ऐसे समय में अगर महाकुंभ के समय में सोमवती अमावस्या पड़ती तो बहुत ही पुण्य का समय माना जाता है, और इसमें किया गया स्नान भी बहुत अधिक फलदायी होता है। आज के दिन यदि कुंभ नहीं भी होता तब भी अपार भीड़ भक्तों की हुआ करती थी। या हरिद्वार ऋषिकेश में लगता था कि कुंभ ही हो गया, लेकिन आज कुंभ के दिन में भी और सोमती अमावस्या होने पर भी भीड़ नहीं है, कोरोना जैसी महामारी के कारण से। लेकिन फिर भी संतों ने तो इस कोरोना को आज तक नहीं स्वीकार किया, और वे अपनी गतिविधियों को वैसे ही सुचारू रूप से जागृत रखे हुए हैं। अतः इसी कारण से
10 वर्ष की उम्र से लेकर के 90 वर्ष 100 वर्ष तक के महात्मा आज भी इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए आए हुए हैं। स्वयं द्वारिकाधीश के पीठाधीश्वर जो आदि शंकराचार्य जी के मठ पर विराजमान है, गद्दी पर विराजमान है, स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, वे स्वयं 97 अर्थात 97 वर्ष के लगभग उनकी उम्र है। अत्यंत वृद्ध शरीर है, लेकिन फिर भी वे अपनी मंडली के साथ में, संतों के साथ में स्नान करने के लिए आए हुए हैं और कुछ समय पहले से यहाँ पर पहुंच गए हैं, विराजमान है। और उनके शिष्य ने तो यहाँ तक कहा है कि जो कह रहे हैं कि जो वृद्ध लोग भयभीत रहे, वृद्ध लोग घर में ही रहे, कोरोना महामारी बढ़ी हुई है, लेकिन उन्होंने तो दिखा दिया। 97 वर्ष की उम्र में भी वे यहाँ पर विराजमान हैं और भक्तगण आ रहे हैं, जा रहे हैं। वे आज स्नान भी होगा, तो इसलिए संतों ने इसे स्वीकार नहीं किया और भक्तों को भी यही आह्वान करके बताया जा रहा है कि इसे स्वीकार न करें, इससे भयभीत न हो। भगवान महात्मा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, तो उस विराट स्वरूप में उन्होंने देखा है कि उस भगवान के विराट स्वरूप को देखकर असुरगण भाग रहे हैं, राक्षसगण भाग रहे हैं दशों दिशाओं में, देवतागण भयभीत हैं लेकिन हाथ जोड़ करके खड़े हैं। लेकिन जो ऋषि महर्षि हैं वे भगवान के उस विराट स्वरूप को देख करके वे नृत्य कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। तो वही ये कोरोना नामक जो महामारी है, भगवान का यही विराट स्वरूप है, यही काल रूप मुख है जो असुरों को खाने के लिए भगवान ने बढ़ाया है। लेकिन भक्तगण भयभीत अवश्य है, हाथ जोड़ करके खड़े रहे, उनका ये कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और जो संत वृंद हैं वे तो आज भी वैसे ही भगवान के दिव्य मुख को देख करके दर्शन कर रहे हैं, स्तवन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, और कथाएं हो रही हैं, सत्संग हो रहा है, स्नान हो रहा है। लेकिन जो असुरगण हैं वही भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। अब यहाँ पुलिस वालों को देख करके मास्क पहनना पड़ रहा है, कोरोना को देख करके नहीं, क्योंकि यहाँ पुलिस का पहरा है घाटों पर गंगा जी के। बोलिए गंगा मैया की। अब हम लोग परम पावनी गंगा जी के परम पावन तट पर, यह ओमकारानंद घाट है जहां हम लोग हर पर्व हर उत्सव के समय में गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। गंगा जी का स्वच्छ निर्मल जल आज महाकुंभ पर्व के इस शाही स्नान में भक्तगण गंगा जी का परम पावन तट पर दिव्य दर्शन प्राप्त करें, जिससे उनके पुण्य में वृद्धि हो, उनके पापों का। उस पार स्वर्गाश्रम का क्षेत्र कहलाता है और इस पार तपोवन क्षेत्र कहलाता है। भाई ध्यान रखिएगा, जेब कतरा लोग
पुलिस वाले है फिर भी जेब कतरों का इतना हिम्मत। एक बार आप जा करके देखिए ना कहाँ कितना जल है, वहीं स्नान करें। पर आज वहाँ पर एक डूब गया है वो पत्थर। कोई भी परेशानी होने पर पुलिस स्टेशन में संपर्क करें। धन्यवाद। पढ़ने पर डायल करें 112 या 112 संविधान सुरक्षा। लो अब संभालो, मैंने इसका ऑडियो बंद कर दिया था। बता दीजिए मैंने कब नहीं दिखा। जी जी सच लोग
ये एक बार डुबकी लगाई जा रही है। सभी जयकारा लगाएंगे गंगा मैया का और एक साथ डुबकी लगाएंगे। अरे गंगा मैया की जय। ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। स्पॉटलाइट है मेरा।
जी शिल्पा जी फिर जयकारा लगाएं। जी शिल्पा जी। जी ऋतु जी। बहुत दिव्य गंगा स्नान हो गया और हम सब ने प्रणाम किया और गंगा माँ हम सबको ताकती और हम सबका प्रणाम है बारंबार माँ गंगा के चरणों में कि हमें भी यहाँ पर अपनी माँ का स्नान प्राप्त हो, हम सबके भी अपार पुण्य प्राप्त हो। जय हो। आइए हम सब जयकारा लगाते हैं और पुनः कथा में मिलेंगे, राम कथा में आज दोपहर 3 बजे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, गीता माता की जय। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। फिर हम 2:45 पर सब जुड़ेंगे और रामायण का पाठ के लिए, श्री राम कथा के लिए हम सब आगे बढ़ेंगे और इसी के साथ आप सबको जय मां गंगे। जय जय।